हो गया है। तो अभी हमको देखिए कार्बोक्लिसिक अम्ल बनाने की विधि हमें जाननी है। तो हम कार्बोक्लिसिक जो अम्ल बनाने वाले हैं वो एल्डिहाइड से बनाने वाले हैं। किससे बनाने वाले हैं? एल्डिहाइड से। ठीक है, तो सबसे पहले एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड CHO। ये क्या बेटा? एल्डिहाइड है। इसे क्या बोलते हैं हम? एल्डिहाइड। और बनाना क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड का सूत्र क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड COOH। ये क्या हो गया? एसिड। आपको बताया था पहले। ये किसका पहचान है? एल्डिहाइड का। किसका पहचान बेटा? मजा नहीं आया। किसका पहचान है? और ये किसका पहचान है? आपको पहले बोले थे कि CHO मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड। CHO मतलब क्या होता है? ठीक है। और COOH मतलब क्या होता है? एसिड। ठीक है, तो ये किसका पहचान हो गया? एल्डिहाइड का। ये किसका है? एसिड का। एक चीज और आपसे पूछेंगे, देखें आपको पता है कि नहीं पता, कि आप भूल गए है ना। हम ये पूछना चाहेंगे, ये चीज है क्या बेटा? अल्कोहल है। क्या बेटा? अल्कोहल। बहुत सुंदर। इसे हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एसिड। ये क्या है? एल्डिहाइड है। ठीक है, आज हमें बनाना है, क्या बनाना है? यही एल्डिहाइड से हमें बनाना है। क्या बनाना है? इसी एल्डिहाइड से बनाना है। और क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो आप सूत्र देख रहे हो बेटा एसिड का, इसे हम क्या बोलते हैं? एसिड। लेकिन यही एसिड ही है कार्बोक्सिलिक एसिड। यही एसिड क्या बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? यही एसिड किसको क्या नाम बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये चीज बनाना है। और किससे बनाना है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड सूत्र क्या हुआ आपका? ये वाला। कोई डाउट? कोई डाउट? हमें क्या बनाना है? एल्डिहाइड से क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। ठीक है ना बेटा। चलो इसी चीज को हम लोग यहाँ रेडी करते हैं। तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ हम इसको साफ कर लें। तो हमें अभी चाहिए क्या? एल्डिहाइड चाहिए। हमने यहाँ लिख लिया एल्डिहाइड। ये क्या बेटा? एल्डिहाइड है। ठीक है, और हमें चाहिए क्या? इधर लिख लेते हैं। हमें चाहिए ये एसिड। क्या चाहिए? एसिड। और हमने क्या लिखा? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। क्या लिखा है? यानी हमें एल्डिहाइड का क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीकरण। क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? O का। क्या करते हैं? O। ये सिंगल O होता है। इसमें O के यानी ऑक्सीजन के मात्र एक परमाणु होते हैं, इसलिए हमें इसे बड़ी ब्रैकेट रखते हैं। किस ब्रैकेट में रखते हैं? बड़ी ब्रैकेट में, क्योंकि यह असंतुष्ट रहता है। असंतुष्ट रहने के कारण इसे हम बड़ी ब्रैकेट में रखते हैं, यानी इसे बोलते हैं अनस्टेबल। क्या बोलते हैं इसे? अनस्टेबल, अस्थिर। तो अब जो ये है ना ऑक्सीकरण, इसको भी करवाने के लिए एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। आपने सुना होगा LIC एजेंट, सुना है कि नहीं सुना है? बैंक में लोन लेने जाते हैं, वहां पर बैंक एजेंट भी होता है, लोन दिलवाने वाले, वो भी एजेंट। एजेंट का अर्थ क्या हुआ? दलाल। एजेंट का अर्थ क्या हुआ? दलाल। अगर आप उसको नहीं पकड़ोगे ना तो फिर बैंक से लोन आपको नहीं मिलने वाली है। क्या बच्चे लाइक करना यूट्यूब वाले? तो क्या होगी? वो नहीं मिलने वाले। हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? एजेंट की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? एजेंट की। और वो एजेंट कौन सा है अभी बताते हैं। वो एजेंट है K2Cr2O7। वो कौन सा है? K2Cr2O7। ये इसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसे क्या कहा जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और यही वो एजेंट है जिस कारण से ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ना बहुत फर्स्ट क्लास होगी, बहुत बढ़िया होगी। अर्थात कहेंगे ये एजेंट जो बैंक वाले हैं इनसे संपर्क में आ जाएंगे तो फटाफट आपको लोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा। और कोई LIC का एजेंट आते हैं ना, आपसे आपके घर में आके LIC करवा लेते हैं, एक LIC खुलवा लेते हैं। बस वही एजेंट क्या करता? काम को आसान
आसानी से पूरा करवा देता है। एजेंट क्या करता है? किसी काम को आसानी से पूरा करवा देता है। तो ये जो K2Cr2O7 है, ये इसी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को आसानी से कराता है। क्या कराता है? ऑक्सीकरण। क्या बात समझ में आ रही है? बात पूरी समझ आ रही है? एकदम ठोक के लाइक करना, ठीक है बेटा। तो देखो K2Cr2O7 ये क्या हो गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। कैसे अब याद रख सकोगे ना? दिमाग से उतर तो नहीं जाएगा। देखो के का इस्तेमाल हुआ पोटेशियम के लिए, के का इस्तेमाल क्या हो गया? पोटेशियम के लिए। और Cr2O7 इसको क्रोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेट। Cr हुआ क्रोमियम, Cr क्या हो गया? क्रोमियम। और Cr2O7 क्या हो गया? क्रोमेट। क्या बोलते हैं इसको? आप एक उदाहरण देते हैं आपको, NaCl। क्या बोलते हैं? NaCl। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये प्लस आयन वाला होता है, ये क्या है? माइनस आयन वाला होता है। तो माइनस आयन को ऑक्साइड बनाता, क्या बनाता वो? ऑक्साइड। इसलिए हो गया ये क्लोराइड। उसी प्रकार से ये जो धन आयन है, K2 क्या है? ये धन आयन है। और ये क्या बेटा? टोटल ऋण आयन है। तो ये हो गया आपका धन आयन, तो यह बोलेंगे इसको पोटेशियम। और ये देखो क्रोमियम है और ये ऑक्साइड है, इसको बोलेंगे क्रोमियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? क्रोमोसाइड। जैसे ये क्लोरीन से क्लोराइड बन जाता है, जैसे ये क्लोरीन से क्या बन जाता है? क्लोराइड बन जाता है। इसलिए ये जो क्रोमेट है, ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है, ये क्या बन जाएगा? क्रोमेट बन जाएगा। जैसे ये क्लोरीन से क्लोराइड बना, ये क्रोमियम ऑक्साइड से क्या बन जाएगा? क्रोमेट। तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम हो गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब बिल्कुल मक्खन हो गया आपके सामने, बिल्कुल आसान। आप बहुत बढ़िया से सुनेंगे और एक बार में से बोलने का प्रयास करेंगे। क्या आप रेडी हैं बेटा? रेडी है? हम एक बार सुना दे आपको, आप जोर लगा के बोलेंगे, पूरा यूट्यूब हिला देंगे। चल बेटा, हिलाएंगे यूट्यूब और आपको दिखाएंगे कैसे बनता है ये पोटेशियम। इसका यूज कैसे करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को। हमको लेना क्या है? हमको लेना है ये एल्डिहाइड। क्या लेना बेटा? एल्डिहाइड। और इसको करना क्या है? ऑक्सीकरण। लेकिन यहां पर हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पोटेशियम डाइक्रोमेट की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो ये जो ऑक्सीकरण है बेटा, यहां लेके आ जा। किसको लेके आ गए? यहां पर ऑक्सीकरण को। क्या लेके आ गए बेटा? ऑक्सीकरण को। और हमें अब लिखना क्या है? यहां पर क्या लिखना बेटो? K2Cr2 और यहां क्या लिखेंगे? O7। क्या बोलेंगे? K2Cr2O7। इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहां देखो दो चीज हमें लग गया है। एक लगा है O, एक क्या लग गया? ओ मतलब ऑक्सीकरण। ओ मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के लिए इस तरह से हम लिखते हैं बड़ी ब्रैकेट में। और दूसरा क्या ला? K2Cr2O7। ये काम को कराने वाला एजेंट है। ये जब तक नहीं रहेगा काम को अच्छा से काम नहीं करवा सकते। तो ये क्या हो गया? एक तरह का उत्प्रेरक हो गया। ये क्या हो गया? उत्प्रेरक मींस कैटालाइज्ड। उत्प्रेरक मतलब क्या हुआ? कैटालाइज्ड। और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या प्राप्त होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखो यहां तक तो ये चीज ठीक है, हम दोनों तरफ मिला भी लेते हैं। क्या ये सही है कि नहीं है? अब देख लो हमने यहां क्या लिखा। आप देखो एक एल्किल है, यहां भी क्या बेटा? एक एल्किल है। बोलो सही समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां देखो एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां देखो एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां और यहां मिला दो ऑक्सीजन। देखो दो ऑक्सीजन मिल गया। क्या ये संतुलित है? पक्का संतुलित है। अब हम सीधे चलेंगे लाइन बनाने की ओर। इसका लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसका लाइन बनाएंगे। लाइन क्या हो जाएगा? जब एल्डिहाइड का, क्या बोलेंगे बेटा? जरा जोर से बोलें। जब एल्डिहाइड को, फिर से बोलेंगे, जब एल्डिहाइड को K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमें क्या प्राप्ति होती है? किसकी प्राप्ति होती है? क्या बात समझ में आ गई? 100% आ गया। इसे क्या बोलते हैं बेटा? और ये क्या है? और ये क्या किया? ये क्या चीज है? उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक। यानी इसकी उपस्थिति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसकी उपस्थिति। और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या आप बोल सकते हैं?
एक बार हम फिर से रिपीट करवा के फिर आपसे बुलवाएंगे, ठीक है, ताकि 100% नो कंफ्यूजन, 100% ही आपका हो जाएगा। क्या आपके हो के रहोगे। समझो कि आज इससे प्यार हो गई है। क्या हो गई है? प्यार हो गई है। इसको लेके छोड़ना है। जैसे आप किसी को देख लेते हो ना, बोलता है इसको आज छोड़ना नहीं है, इसका नंबर तो लेके छोड़ना है। तो बेटा आज इसका नंबर लेके छोड़ना है, इसे छोड़ना नहीं है। प्यार इसी से करना बेटा, यही आपको पारघट लगवाएगा ये +2 का। तो प्यार किससे करना आज? आज ये जो लड़की सामने आई ना, कार्बोसाइक्लिक अम्ल, इससे आपको क्या हो गया है? प्यार हो गया है। इसको आपको लपेट लेना है बढ़िया से। तो ये देखो, ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया है? ये है एल्डिहाइड। ये लड़की नहीं है, ये एल्डिहाइड। लड़की तो इधर है। ये क्या है? ये लड़की का बाप है। ये क्या है? लड़की का, इसी तो ये प्राप्त हुआ है ना। तो ये क्या बेटा? ये है एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। और इसको क्या करेंगे हम? ऑक्सीकरण। क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। और किसकी उपस्थिति में करेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट बोल दो या ऐसे बोल दो K2Cr2O7। कैसे बोलोगे? K2Cr2O7। और हमें क्या मिल जाएगा? कार्बोक्लिशिक अम्ल। तो एक बार हमारी बात को ध्यान से सुन लो, फिर हम इसको एक बार आपसे पूछेंगे, ठीक है ना? रेडी हो सुनने के लिए? मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है? मेरे पीछे पीछे बोलना, मेरे साथ साथ नहीं, मेरे पीछे पूछे तो बोलना। जब एल्डिहाइड को K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो कार्बोसाइक्लिक एसिड की प्राप्ति होती है। बोल देंगे? कौन कौन बोल सकते हैं? आज तो लगभग बहुत सारे बच्चे खड़े हो गए, बहुत ज्यादा खड़े हो गए ना। तो मैं किन से बुलाऊंगा? अच्छा, तौफीक को। चलिए तौफीक, आप ही आ जाइए बेटा, आप ही आ जाइए, बोलिए। आइए आइए, मेरे बगल में आइए। आज मेरे बगल में आइए। आप बोल दीजिए, बोलिए। जब एल्डिहाइड को पोटेशियम डाइक्रोमाइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की जाती है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चल बैठ जाओ। आज आपको मजा आ गया? हर रोज आपको चांस देंगे ऐसा ही, ठीक है ना? तो पहले इसका थ्योरी आपको लिखा दे। चलो ठीक है, आज आपकी थ्योरी लिखा देता हूं। लिखो। जब थ्योरी तो आप खुद लिख पाओगे, फिर भी लिखा देते। किसका है? इसका हिंदी लिखो। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। लिखो बेटा इसका हिंदी। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा लिख दे हम क्या क्या? आप लिख लोगे ना? इतनी आसान बात है, आप लिख लीजिए। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। हो गया कंप्लीट? ओके। अब क्या लिखेंगे? जब एल्डिहाइड को K2Cr2O7 की उपस्थिति में, जब एल्डिहाइड को K2Cr2O7 की उपस्थिति में क्या कराया जाता है? ऑक्सीकरण। बहुत सुंदर, ऑक्सीकरण कराया। बहुत सुंदर असलम, बहुत सुंदर। जब एल्डिहाइड को K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो बताइए आगे क्या लाइन लिखेंगे हम? हाँ, बहुत सुंदर। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर आदित्य, आपने बताया। अदिति, ठीक, ऐसे ही बताते रहना बेटा, ठीक है? अब देखो आगे हम इस समीकरण को भी अब क्या करेंगे बेटा? लिख लेंगे, ठीक? इसको हमने ऊपर कर दिया। अब समीकरण भी आप लिख लेंगे, ठीक है बेटा? बोलो कोई डाउट इसमें? 100% श्योर हो गया?
ओके, फटाफट लिख दीजिए। अब हम लोग दूसरे में चलेंगे। दूसरा क्या है? बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड। जरा फटाफट करेंगे बेटा। हो गया। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड, इसका हिंदी आपको हम समझा दे, ध्यान देंगे बेटा, सबको इधर ध्यान देंगे, सभी को ही ध्यान देंगे। ऑफ मतलब क्या होता है? का, के या की, ये प्रीपोजिशन है, याद रखेंगे। इसका अर्थ होता है या तो का बोलेंगे या की बोलेंगे या फिर के बोलेंगे, तीन में से कोई एक। ये क्या बेटा? एल्किल साइनाइड है। ये क्या है? एल्किल साइनाइड है। हाइड्रोलाइसिस, इसका हिंदी होता है जल अपघटन। इसका हिंदी क्या होता है? जल अपघटन। और जल के अणु क्या होते हैं? H2O। जल का अणु क्या होता है बेटा? H2O। और H2O के दो भागों में बंटना ही क्या कहलाता है? जल अपघटन। तो ये दो भाग में कौन कौन सा बटा है? H प्लस और OH माइनस। H प्लस और OH माइनस। ये क्या हुआ? जल का अपघटन हो गया। क्या हो गया बेटा? जल का अपघटन। जल दो भागों में बट गया, जल को टूटना हो गया। अपघटन मतलब खत्म होना, समाप्ति होना, टूट जाना, बिखर जाना, अलग अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। कितना बताएंगे? सब हो जाना, मतलब अलग अलग हो जाना। तो जल के अणुओं को टूटना क्या कहलाता है? सेपरेशन। मतलब क्या होता है? इसको अपघटन। क्या बोलते हैं इसको? अपघटन। तो यहां पर क्या होगा? जल का क्या होगा ना? अपघटन होगा। क्या होगा? जल का अपघटन। तो इसका हिंदी क्या निकालेंगे हम? इसका हिंदी क्या निकलेगा? एल्किल साइनाइड के जल अपघटन। बाय मतलब क्या होता है? द्वारा। बाय मतलब क्या होता है? द्वारा। तो क्या हो जाएगा? एल्किल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। इसका हिंदी फटाफट लिख ले बेटा, फटाफट लिख ले। एल्किल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। एल्किल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। फटाफट लिख लें। आपने हिंदी लिख लिया या लिख दे हम? एल्किल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा, या फिर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्किल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। ठीक है। एल्किल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। ठीक है बेटा, मक्खन करवा दूं इसको भी? तैयार है? तो हमको बनाना किससे है? एल्किल साइनाइड से। किससे बनाना है? आपने बताया था कि सर इसका मतलब होता है एल्डिहाइड। बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? आपने सर इसको बताया था कि इसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है इसका अर्थ? एसिड, या बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक एसिड। बताया था ना? इसका मतलब क्या होता है? अल्कोहल। इसका मतलब क्या होता है? अल्कोहल। और ये सभी क्या? एल्किल का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? एल्किल। इसको आर के द्वारा व्यक्त करते हैं। किस द्वारा? आर के द्वारा। और ये क्या है? एल्किल साइनाइड है। क्या है? एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड का सूत्र होता है आर सिंगल बॉन्ड CN। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एक तरीका है जिसको आप पूरा तोड़ के भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। आप दोनों तरीकाओं से लिख सकते हैं एल्किल साइनाइड। साइनाइड मतलब उसमें कार्बन भी है और क्या है? नाइट्रोजन भी है। तो ये क्या हुआ? साइनाइड। इसे क्या बोलेंगे? एल्किल साइनाइड। तो इसी एल्किल साइनाइड के द्वारा हमें बनाना होता है। जैसे हमने एल्डिहाइड को बनाया था, तो यहां पे क्या लिखा था? एल्डिहाइड। हमको किससे बनाना है? एल्किल साइनाइड। तो यहां क्या लिख देंगे हम? एल्किल साइनाइड। बोलो, बात समझ में आई? यहां क्या लिख देंगे बेटा? एल्किल साइनाइड। बोलो, समझ में आ रहा है? और इसको क्या करना है? इसका जल अपघटन करना है। क्या करना है? जल अपघटन। तो हम लिख दे यहां बेटा H2O। क्या लिख देंगे? H2O। जब तक जल मिलाएंगे नहीं, उसका अपघटन कैसे होगा? जब तक जल मिलाएंगे नहीं, उसका अपघटन कैसे होगा? इसलिए हम क्या मिला देंगे? जल। जल यूं ही अपघटित नहीं हो जाएगा।
जल यूं ही अपघटित नहीं हो जाएगा। आप क्या करो, सीमेंट रख दो, बालू रख दो, गिट्टी रख दो, सबको सेपरेट सेपरेट रख दो, क्या वो मिक्सचर अपने आप बन जाएंगे? हमें उसको मिलाना पड़ता है, वो भी एक अनुपात मिलाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ये ऐसे रख देंगे तो इसका जल अपघटन नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ चाहिए। वो क्या चीज चाहिए? वो चाहिए सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या चाहिए बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल। हमने बोला था ना, जो किसी में नहीं घुलता है वो अम्ल में जरूर घुल जाता है। हमने बताया था, ट्रिक बताया था आपको, जो किसी में ना घुले वो किस में घुलता है? अम्ल में। आपकी उंगली है ना, जल में डालो, घुल जाएगी? नहीं घुलेगी। जरा अम्ल में डालो बेटा, डालो अम्ल में, एक बार चेक करना। नहीं चेक मत करना, नहीं तो उंगली गल जाएगी, आपकी उंगली ना गल जाएगी। जो किसी आपका उंगली जल में घुला नहीं घुला, लेकिन उंगली डालोगे तो ये गलेगा चमड़ा और घुलेगा, एक दिन घुलेगा भी। तो जो किसी में ना घुलता है ना, वो किस में घुलता है? अम्ल में घुलता है। इसलिए अम्ल जो है ना, हर चीज का एक पॉइंट माना जाता है, ठीक है ना? हर चीज का नहीं, कुछ ऐसे चीजें लोग नहीं घुलती है, लेकिन हाँ मान के चले अम्ल क्या है, बहुत सारी चीजों को घुला देती है अपने में। तो ये क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये क्या करेगा? इस जल के अणु को तोड़ देगा। क्या करेगा? जल के अणु को तोड़ देगा, बिल्कुल तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। तो अब ये जल के अणु क्या हो गए? टूट गए। क्या हो गए? टूट गए। और टूट करके क्या बनाएंगे बेटा? हमको बनाना क्या है? हमको बनाना क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। यही ना बनाना है, हम इसको लिख देंगे। जो बनाना है हमें, वो हमें यहां लिख देंगे। अब आपके सामने बचता है, देखो आप यहां पर ऐसा करो, यहां पर क्या चीज बनने वाला है ना, आपका दिमाग बता देगा बेटा यहां प्लस में क्या बनने वाला है। आप जरा चेक करो, जरा इस समीकरण को चेक करो। ये क्या है? एक एल्किल दिख रहा है, यहां भी देखो एक आर दिख रहा होगा, बोलो दिख रहा है क्या? एक कार्बन यहां दिख रहा है, यहां भी एक कार्बन आपका दिख रहा होगा। अब यहां देखो नाइट्रोजन दिख रहा है, क्या नाइट्रोजन इधर है? नहीं है ना। चलो हम रफ में या नाइट्रोजन यहां लिख लेते हैं कि मेरे पास उधर नाइट्रोजन नहीं है, हमको उधर लिखना है। अब आपके पास क्या बेटा? दो हाइड्रोजन में एक तो आपने यूज कर लिया, एक आपके पास रेस्ट बचा हुआ है ना, जो रेस्ट बचा उसको हमने यहां लिख लिया। अब यहां क्या लिखा हुआ? ऑक्सीजन। यहां एक है और एक मात्र यहां है। यहां कितने ऑक्सीजन कमी है? यहां दो होना चाहिए, तब वह दो पूरेगा ना बेटा। यहाँ एक ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन दो कितना है? यहाँ पर दो है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? सिर्फ एक है। इधर भी कितने चाहिए हमको? दो चाहिए। तो हम क्या करें? ऑक्सीजन दिख कहाँ रहा है? H2O में। हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? दो। क्या लगा देंगे? दो। अब क्या ऑक्सीजन आपको यहाँ पुर गया? दो पुर गया ना, लेकिन हाइड्रोजन तो चार हो गया। फिर हाइड्रोजन क्या हो गया? चार। तो एक हाइड्रोजन ये ले लिया, इसके पास कितने बचे? तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? आपने खोज कर लिया ना, आप बन गए केमिस्ट्री के हीरो। और यहां क्या हो गया बेटा? NH3। ये क्या बच जाएगा? अमोनिया। क्या बन जाएगा? अमोनिया। ठीक है ना बेटा? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जो है ना, फटाफट हम इसको समझेंगे। ये क्या बेटा? एल्किल साइनाइड। क्या बेटा? हम यहां लिख देता हूं, क्या बोलेंगे इसको? एल्किल साइनाइड। यहां लिख दिया एल्किल साइनाइड। साइनाइड ये हो गया एल्किल साइनाइड, ठीक है ना? ये एल्किल। और ये क्या बेटा? ये जल है, वाटर। क्या बोल देंगे? या बोल दो इसको जल। हिंदी में क्या बोल देंगे बेटा? ये जल। ए बेटा बात नहीं, इसे क्या बोलेंगे? जल। और ये क्या बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। थोड़ा सा हम सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला लेंगे। क्या मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा? सल्फ्यूरिक अम्ल सही लिखा हुआ बेटा? चलो ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलो सल्फ्यूरिक अम्ल। और हमें क्या मिला? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या मिला? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और साथ में क्या मिला बेटा? अमोनिया। क्या मिला बेटा? अमोनिया। तो देखो बेटा अब क्या हो गया, जब एल्किल साइनाइड को क्या बोलेंगे? जल के साथ क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। और साथ में क्या प्राप्त होता है?
क्या प्राप्त होता है? इज दैट क्लियर? तो अब हम फिर से बोलेंगे कि एल्किल साइनाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। क्लियर? कौन कौन बोल सकते हैं? कौन कौन बोल सकते हैं? इस बार हम लक्ष्मी को चांस देते हैं। आ जाओ लक्ष्मी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल, आप यहाँ खड़े हो जाइए बेटा। चलिए आप बताइए। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को उल्टा पुल्टा बोलिए, फिर से रिपीट करो। नहीं, एल्किल, जब एल्किल साइनाइड को जल के साथ कार्बोक्सिलिक नहीं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है और साथ में NH3 की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यहाँ आने के बाद धड़कन तेज हो जाती बेटा। अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं, लेकिन इन्होंने प्रयास अच्छा किया है। जोरदार तालीम लगा दी बेटा, क्योंकि यहाँ आने के बाद बोर्ड आपको दिखाई नहीं पड़ता। पॉजिटिव पॉइंट है, बोर्ड आपको दिखाई नहीं पड़ता। आपको इस ओर मुंह करके बोलना होता है तो कठिनाई आती है, डर लग जाता है, और ये सोशल मीडिया में जाएगा तो थोड़ा डर और भी लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश अच्छा किया लक्ष्मी, नेक्स्ट टाइम अच्छा बोलोगी। आशीर्वाद। हम आप एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एल्किल साइनाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है और साथ में क्या मिलता है हमको? कोई डाउट बाबू? 100%? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? आज हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि को बढ़िया से समझ लिया है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतनी हिम्मत हमारी बढ़ेगी और ऐसे ही वीडियो हम वापस आप लोगों के सामने लाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे और आपको एक ऊंची गति, एक ऊंचा स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे। बोलो जय हिंद, जय भारत। बस रहने दीजिए बेटा, आज के लिए इतना ही। आप इसको ऑफ कर।